नमस्कार सभी भाइयों को, ये हमारे देवता जी। आज हम यहाँ पर खाद डल रहा है। पहले यहाँ पर गेहूँ हुआ, उसके पहले यहाँ पर ईख हुआ। वो सामने देख रहे हैं वो ड्रैगन फ्रूट का छोटा सा फार्म, एक्सपेरिमेंटल फार्म। उसके बारे में जो मैं एक एक्सपीरियंस बताऊँगा जो आप सभी के शायद काम आए। वो ये है कि क्योंकि बीच में अभी सर्दियों का टाइम आया था, तो उस टाइम पर मुझे कुछ सीख भी मिली जो आगे फ्यूचर में मैं ध्यान रखूँगा उसकी बागवानी करते हुए। वो ये है कि मैंने इसके सर्दियों से पहले जो एक टाइम था, तो इसको बांधने के लिए जो ये ऊपर की तरफ पोल की तरफ बढ़ता है, उसको बांधने के लिए मैंने प्लास्टिक के जो वायर आती हैं, जो जिससे हम नॉर्मली कोई भी वायर को कसते हैं, मैंने उसका वो यूज़ किया। उससे हुआ क्या, वो जब बढ़ता रहा, उसका खुद का वेट होता है, तो वेट की वजह से वो उस पर प्रेशर पड़ा, तो वो वहाँ से वो कट गई। तो जो अच्छी खासी स्टार्टिंग में ग्रोथ मिल रही थी, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ। और उसके बाद जो सर्दियाँ आई, सर्दियों में ऑब्वियसली बात है कि सर्दी ज़्यादा पड़ी, तो हमारे वहाँ पर उसमें फंगस का भी अटैक आया था। फंगस को कंट्रोल करने के लिए मैंने इसमें ग्रीन मिरेकल का यूज़ किया था। बाकी जो इसकी जड़ को कवर करने के लिए उस टाइम पर मैंने खाद डलवाया था। खाद के ऊपर मैंने जो जो ईख होती है, ईख के बाद जो कटाव के बाद जो फूंस बचती है, वो मैंने उसके ऊपर लगवाया था। उससे ये हुआ कि कुछ हद तक मेरी खरपतवार जो उग रही थी वो भी रुकी, और कहीं ना कहीं तक उस पर कंट्रोल हुआ। तो फंगस का अटैक आया था, फंगस को मैंने हाथ से ही रिमूव किया, और उसके बाद हाथ से रिमूव करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उसके बाद मैंने दोबारा से उस पर लगाम एक और ह्यूमिक एसिड और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो यही से ही मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, वो मैंने ख़रीदा और वो मैंने इस पर स्प्रे करवाया। तो मेरा जो फंगस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है, और उसकी जो दोबारा से ग्रोथ है वो अच्छी होने लग गई है। मैंने अभी थोड़ी सी प्रूनिंग करी है। प्रूनिंग एज इन जो मल्टीपल ब्रांचेस निकल आए थे, उसमें जो मुझे लगा जो ऊपर की तरफ अच्छे से बढ़ रही है, या फिर जो ऊपर की तरफ नहीं उसमें कीड़ा लगा था या फिर उसके पे फंगस था, वो आ गया और नीचे से अच्छी ग्रोथ आई, तो ऊपर वाले को मैंने काट दिया, नीचे वाले को मैंने रखा। तो ये तो हो गया हमारे ड्रैगन फ्रूट का अपडेट। अभी जो यहाँ पर हमारे इस खेत में अगर आप देख रहे हैं, तो ये कूड़ी खाद है जो अभी पूरे खेत में डलेगा। उसके पहले एक बार हमने खेत जुतवाया है, जुतवाने के बाद हमने ये खाद डलेगा। इसके बाद पानी डलवाएंगे। पानी को जो गांव की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पलेवा, तो यहाँ पर ये पलेवा होगा पूरे पानी का। उसके बाद अगर जो ये लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के उस साइड में तो हम अपनी एक हमारे आकाश चौरसिया जी हैं मध्य प्रदेश से, वो एक साइंटिस्ट भी हैं, पीएचडी हैं एग्रीकल्चर में, और वो काफ़ी किसानों को हेल्प करते हैं छोटे लैंड पे मल्टीपल क्रॉप लेने में और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने में। तो मेरा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो मेरे पीस ऑफ लैंड पे वो ये है कि मैं इसमें अब मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें ये जो सारी जगह है इसमें हम लोग बांस लगाएंगे। इतनी जगह में कुल मिला के शायद से 1000 के आसपास बांस लगेंगे। जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर हम अपने वही ट्रेडिशनल कुछ टाइम तक करते रहेंगे, जैसे कि अभी चावल होएगा, उसके बाद सरसों होगा, उसके बाद जो भी क्रॉप होगी, मल्टीपल क्रॉप्स लेते रहेंगे। लेकिन इस वाले एरिया में हम डेडिकेटेडली अपना वेजिटेबल्स में जाएंगे। वेजिटेबल्स में जो है हम कोशिश करेंगे अभी स्टार्टिंग में, तो जैसे ये देसी खाद हमने यूज़ किया है, देसी खाद के बाद हम आगे भी खाद अपनी ही बनाएंगे। उसका एक टर्म होता है जो खुद की, जैसे ये पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, इन पत्तियों की खाद बनाया, जो खरपतवार उग रही है उसकी खाद बना के, तो हम जो मैक्सिमम खाद है वो अपना ही यूज़ करेंगे और उसको केमिकल से हटाकर नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके जाएंगे। मुझे इसमें टाइम भी लगेगा, मुझे इसमें नॉलेज भी गेन करना है। कुछ नॉलेज गांव वाले लोग जो हैं वो ऑब्वियसली वो मुझसे बहुत आगे हैं, तो मैं उनकी भी हेल्प लूँगा, और कुछ नॉलेज जो है इधर उधर
कहीं जो हमारे आसपास के कोई किसान हैं वो कर रहे हैं तो मैं उनसे हेल्प लूँगा। एक हमारे कैथल हरियाणा में भी मल्टी लेयर फार्मिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग इन आकाश चौरसिया साहब से ली है, तो मैं सबसे पहले उनके पास जाऊँगा। फिर प्लान करूँगा कि मैं आकाश चौरसिया साहब की जो ट्रेनिंग होती है मध्य प्रदेश में मैं वो अटेंड करूँ, और उसके बाद फिर उस चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मेरा पर्पस है वो ये है कि अगर मैं उसमें कुछ परसेंटेज तक भी सक्सेसफुल हुआ तो मैं वही सेम जो भी मैं नॉलेज उस टाइम तक गेन करूँगा उसको मैं अपने गांव में आसपास जितने जो छोटे किसान हैं उन सभी साथ शेयर करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा, उनसे हेल्प लूँगा, क्योंकि वो किसान हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क है ही। और उसके साथ साथ उनके भी हेल्प करूँगा कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा बढ़ाएं और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ अग्रसर हों। तो फ़िलहाल तो मेरा यही एक छोटा सा पर्पस है कि हम अपने इस छोटे से पीस ऑफ लैंड को, ये जो पूरा जो खेत है वो 8 बीघे 8.5 बीघे के आसपास है, 8 से 8.5 के बीच में। तो मेरा जो मानना है, मैं ये इसको हॉरिजॉन्टल ना देख के मैं इसको वर्टिकल देखता हूँ। तो अगर मैं वर्टिकल देखता हूँ तो भाई आसमान हमारा है, हम आसमान में मतलब हाइट पे जाके कुछ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे इनोवेट करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब आप सबका आशीर्वाद, सभी का अगर कोई आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं इसके अलावा भी इस पीस ऑफ लैंड पे भी कुछ चीज़ इनोवेट करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके मैं ट्राई कर सकता हूँ, जो शायद से कोई छोटा किसान नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सम बजट इशू और बजट कंस्ट्रेंट, तो वो लोग मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे इसको चंक्स में डिवाइड करके इस खेत को मैं उसमें उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ और उनको बता सकता हूँ कि भाई ठीक है, आप ये कर सकते हो, इसमें आपका इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, इतना आपका इन्वेस्टमेंट है स्मॉल अमाउंट में, और उसके बाद आप उसको आगे फर्दर मूव ऑन कर सकते हो उसके साथ। फेल हुआ तो मेरा हुआ, पास हुआ तो वो सबका हुआ, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। तो चलो ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरी इतनी बातें सुनी। कोशिश करूँगा आपको आगे की भी अपडेट मैं देता रहूँ, जैसे बीच में क्योंकि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की मैं अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि सर्दियाँ थी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा कम गया। मैं उस पर ही लगा रहा कि अब इसको कैसे कंट्रोल करूं और कैसे इसको आगे इसको ग्रोथ की तरफ ले जाऊं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और मैं उन सब का रेफरेंस ले रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे किसान फार्मिंग करके एक चैनल है, एक हमारे जो राणा साहब हैं जो घरौंडा हरियाणा से है, उनका चैनल है, और ऑब्वियसली हमारे आकाश चौरसिया साहब हैं उनका चैनल है, तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मेरा लाइफ का जो एक पार्ट है ऑन अ डेली बेसिस, अपार्ट फ्रॉम माय डेली जॉब, मैं उसमें कुछ टाइम इन्वेस्ट करता हूँ यही खेती के बारे में सीखने के लिए और जानने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या चीज़ हम ऐसा करें कि वो कंट्रोल हो जाए नेचुरल वे में रेदर देन यूजिंग ऑल द केमिकल वंस। केमिकल का जो मुझे लगता है वो नुकसान ये है कि हम केमिकल लगा तो रहे हैं, हम यूरिया यूज़ कर रहे हैं, हम डैप डाई बहुत कुछ यूज़ कर रहे हैं जो हमें इमीडिएट इफ़ेक्ट पे हमें जो फ़ायदा है वो देता है, बट उसके लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पे है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। एंड यूज़र एक्चुअल में हम ही हैं, तो हम ही उसको खा रहे हैं, हम ही उसको अपने पेट में लगा रहे हैं, उसके बाद हम ही बीमार पड़ रहे हैं और हम ही फिर जाके डॉक्टर को पैसे भर रहे हैं। तो मेरा जो फ्यूचर का जो खुद का एक विज़न है, या मैं बोलूँ मैं सपना है, वो ये है कि मैं इस छोटे से पीस ऑफ लैंड को कम्प्लीटली केमिकल फ्री बना दूँ, और इतनी चीज़ें जो हमारे पास अपनी खुद की हैं उसको यूटिलाइज़ करूँ और बाकी लोगों को भी बताऊँ, ताकि जो उनकी जो निर्भरता है वो जो दूसरी जो केमिकल्स हैं उस पर कम से कम होए। वो करना चाहे ना करना चाहे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे और जो फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन सभी का देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई केमिकल क्यों खा रहे हो, चलो कुछ नेचुरल तरीके से जो उगाई हुई चीज़ें वो खाओ,
कम से कम डॉक्टर को उस चीज़ के पैसे मत दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो चलो ठीक है बात तो मैं बहुत करता हूँ, चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कुछ दिनों बाद आएगा। धन्यवाद।